नौजवान भाई मेरे बहुत सारे मेरे बुजुर्ग गार्जियन लोग भी लगे थे। और मेरे नौजवान भाई का जितना टीम है उन लोग को तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सारे नौजवान भाई। और मेरे सामने मंच पर बैठे हैं सारे गार्जियन, मेरे नौजवान भाई लोग भी हैं, गार्जियन लोग भी हैं, लालगंज से भी लोग आए हैं, मागनपुर से भी आए, पड़ालू से भी आए, सारे विधानसभा से भी कुछ कचकट्टा लोग आए हैं। उन लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग का मेहनत है कि इतना लोग सामने आज उपस्थित है। एक आप लोग कमी किए हैं कि पंखा नहीं लगाए हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं भी प्रोग्राम रखिए तो पंखा और कूलर जरूर होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का समय है। एक गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। और सामने में मेरे बहुत सारे गार्जियन लोग बैठे हैं, मेरी माता बहन है, मेरे कचकट्टा भाई है, ये सारे मेरे परिवार सामने उपस्थित है। तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। इतना देर तक आप बैठे हैं इस गर्मी में, आप सबको हार्दिक दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कहने के लिए बहुत बात है। मेरी बेटी ने शिवानी शुक्ला ने बहुत सारा, क्योंकि केस की बात है, वो एक एडवोकेट है, वही सब कुछ बता सकती है, समझा सकती है। हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, अपने पॉलिटिकल बात रखेंगे, घर का बात रखेंगे। आप लोग गौर से सुने होंगे न्याय और अन्याय क्या होता है। इस बात को हम लास्ट में कहेंगे। अभी कुछ पार्टी का बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी बात आप लोग को सुनना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मुकेश सहनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जब सरकार बनाना था, मुन्ना शुक्ला जी राम निर्दलीय चुनाव जीते थे इस लालगंज में। 53,200 से चुनाव जीत के वो गए थे। उस समय वो जेल में ही थे और सारा लोग मिलकर उनको चुनाव जीत के जेल से निकालने का काम किया। जब जेल से निकले तो हाई कोर्ट ने उनको बरी किया। जब बरी हुए तो केस जेल से घोषणा किए थे कि मैं गरीब का बेटी का ब्याह करूंगा, मैं गरीब लोग का सुख श्राद्ध में मदद करूंगा, मैं गरीबों का समाज का लालगंज का जनता का मैं इलाज करूंगा और करूंगा। उनका ये अपना योजना है और वो अपना घोषणा किए थे और उन्होंने जेल में रहकर शुरू कराए। जो भी लोग गया शुक्ला जी के पास, चाहे फोन से कहा कि विधायक जी हमरा बेटी के ब्याह करेंगे हैं, हमरा एक साइकिल के बिना लड़का शादी न करे थे, राशन की व्यवस्था चाहिए और साइकिल चाहिए। बस इतना ही कहना था। और कहने से पहले सारा सामान खरीद के बंगला पर रखा रहता था। वो घर वाले लोग जाते थे और वो सामान खरीद के रखा रहता था। उस लड़की का शादी होता था, वो लड़की ससुराल जाती थी। जिसका सुख श्राद्ध करने के लिए उपाय नहीं रहता था, लोग जाके कहता था कि सर हमको मदद करिए, तो अहाँ के चिंता करे की जरूरत ना है।
तो सारा राशन का सामान किन के रखा जाता था और राशन जाता था और सुख सार का काम होता था। वो मुन्ना शुक्ला ही करते थे, आपका भाई आपका बेटा। और फोन पर जो कहता था कि पीएमसीएच में बेड नहीं मिल रहा है, सही से डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, आप वहाँ खबर करिए। तो एक आदमी रखा गया पीएमसीएच में, उसको पेमेंट हम करते थे, उसका नाम था मनीष। सारा लोग को पता है ये बात। वो अच्छे तरीके से पीएमसीएच में उन लोग को बेड भी मिलता था, वहाँ इलाज भी होता था और पेशेंट घर वापस भी आते थे। इस सरकार का योजना नहीं था, ये योजना मुन्ना शुक्ला का था, आपका भाई का था, आपका बेटा का था, आपका बउआ का था। योजना मेरा। एक मिनट और मुन्ना शुक्ला आज जेल में है। आज वो कहता है सरकार बनाने में मुन्ना शुक्ला का हाथ सबसे पहला, अगला मुन्ना शुक्ला का हाथ में था। सरकार बनाने का काम मुन्ना शुक्ला किए थे। नीतीश कुमार अगर मुन्ना शुक्ला नहीं रहते तो उनका सरकार नहीं बनता। और सरकार बनाने में हमारे बीच में अजरामर बाबू नहीं रहे, वो है जगदीश शर्मा है, अरुण बाबू है, नगेंद्र बाबू है, मुन्ना शुक्ला है, अजीत भाई है। इस सारे लोग मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया ये लोग हमें लोग गर्दन पर तलवार चलाने का काम किया। अरे क्या करेगा भाई, अगर जेल में भेज दिए तो मरना तो आज भी तय है और मरना कल भी तय है। सच यही है कि सबको एक दिन जाना है। यही न सोचे कि मुन्ना शुक्ला को जेल में बंद कर देंगे तो मुन्ना शुक्ला का आवाज बंद हो जाएगा। अरे मुन्ना शुक्ला एक वीर पुरुष इंसान है, आप लोग को गर्व होना चाहिए। इस लालगंज में वैशाली के धरती पर कि मुन्ना शुक्ला जी ऐसा वीर पुरुष सच है जिनके लिए आवाज उठाते हैं और लड़ते रहते हैं। वो आपका ताकत है, वो आपका शक्ति है, वो आपका सिरमौर है, वो आपके ताकत है और आप लोग उनका ताकत है। आप लोग उनका ताकत है। लोगों का दौलत कमाओ, पैसा कमाओ, एक करो वो करो। मेरा दौलत, मेरा धन, मेरा कमाई आप तमाम लो। आप लोग मेरा दौलत है, आप लोग मेरा पैसा है, आप लोग सब कुछ है। आप लोग को मैं सैल्यूट करता हूँ इसलिए कि आप लोग में वो शक्ति है, आप लोग में वो दम है, वो ताकत है जो मुन्ना शुक्ला को आप लोग निकाल सकते हैं। और माई बहन पर जो बात आती है, मैं आवाज आ रहा है, माई बहन पर जब बात उठती है तो मैं कहना चाहती हूँ गरीब का भी माता पिता होते और अमीर का भी माता पिता होते। अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के माता को गाली दिया गया मुझे बहुत दुख है। माता का जिंदगी होती है। हम लोग जिस धरती पर हैं, ये धरती माँ है। हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले धरती माँ को पूजा करते हैं। और सब बिहार में जो आज बिहार बंद हुआ तो पूरा भारत बंद क्यों नहीं हुआ? गुजरात क्यों नहीं बंद हुआ? पहला बंद तो गुजरात होना चाहिए, तो गुजरात बंद नहीं हुआ।
भारत बंद नहीं हुआ, खाली बिहार बंद हुआ क्योंकि बिहार में चुनाव। अरे एक माँ पर राजनीति करिएगा, एक माता पिता पर राजनीति करिएगा, शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म करो बीजेपी वाले, शर्म करो कि माँ तो माँ होती है, माँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए, माँ पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहूँ, जब मैं नीतीश जी के पार्टी में मैं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी में यही प्रधानमंत्री कहे, बिहार पर सवाल करे, डीएनए पर टेस्ट कराओ, क्या के माननीय मुख्यमंत्री जी बाप का बेटा है कि नहीं है? इससे दुख की बात क्या हो सकता है? आज भी दर्द भरा हुआ ही सवाल आज भी खटकता है। आज भी मैं बोलती हूँ कि बिहार के बेटा पर डीएनए पर आवाज उठा, सारे खुला में है मुख्यमंत्री, लेकिन आपके पार्टी में रहने वाली अनु शुक्ला नाखून काट के इस लालगंज में सिग्नेचर करके पूरा बिहार के लोग अभियान चला था और दिल्ली में भेजने का काम किया था। इसका जवाब पूरा बिहार को देना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी वो दिन आप भूल गए कि जिस दिन आप पर आवाज उठा था, जिस दिन डीएनए पर आवाज उठा, जिस दिन एक बात पर आवाज उठा, आज एक माता पर आवाज उठा रहा है। जवाब बिहार के जनता को दिखाना है, सिर्फ एक गंदा राजनीति है, एक कुर्सी के लिए, एक अपना राजनीति करने के लिए इस तरह का गाली गलौज होता है। दूसरा नंबर, पार्लियामेंट और विधानसभा बना है 6 मिनट की बात रखने के लिए, अपने गांव देहात की बात रखने के लिए, अपना समस्या, जनता का समस्या रखने के लिए, कि विधानसभा में रखा है माई बहन के गाली देकर उधार करने के लिए, तो विधानसभा में इतना माँ बहन को गाली दिया जाता है जिसका मैंने सुनते सुनते सड़क से सड़ जाता है। माँ बहन होता है। पार्लियामेंट में जाइए, खुलेआम पार्लियामेंट में मानिए लोग गाली देता है। अरे बच्चा क्या है जी, जब मानिए लोग जब गाली देना पड़ रहा पार्लियामेंट में और विधानसभा के अंदर अगर एक माननीय लोग गाली देता है माता बहन को, तो बच क्या गया? कुछ बचा भी क्या माता बहन हो? कुछ बचा? तभी तो एक राजनीति है कि माँ बहन को गाली सुनाओ और राजनीति करो, माँ बहन को गाली सुनाओ, राजनीति करो। क्या है? माँ बहन को गाली सुनाओ और राजनीति करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। माता बहन का राजनीति मत करो, मत करो। और किसी भी क्षेत्र के माननीय विधायक हो, वो अनु शुक्ला हो, चाहे वो मुन्ना शुक्ला हो, गंदा राजनीति नहीं करती, कभी नहीं। कहती है कि अगर एक एक खून का कतरा का जरूरत पड़ेगा तो एक एक खून का कतरा देने के लिए अनु शुक्ला खड़ी है और खड़ी है। वो शख्स है मुन्ना शुक्ला, अनु शुक्ला। जब आप लोग कहा करते हैं आप लोग के लिए खड़ी रहती है। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग गठबंधन में हैं, मेरा टिकट गार्जियन, आप सब लोग सुनिए, से सारे गार्जियन लोग बैठे हैं, मेरा टिकट बार काट दिया गया है और वैशाली में 5 लाख वोट आया, 5 लाख में 5,000 4,000 कम है, 477 वोट आया। क्या रघुवंश बाबू को आया क्या? रामा सिंह को आया क्या?
मीना देवी को आया क्या इतना वोट? 8% वोट लेकर वैशाली ने मुन्ना शुक्ला को हराने का काम किया। मुन्ना शुक्ला हारे नहीं है, मुन्ना शुक्ला को हराया गया है 8% वोट चोरी करके। जब मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ेंगे तब वोटर परसेंट बढ़ जाते हैं। अरे कैसे भाई? अब राम जी का नाम लेते हैं, अयोध्या में हार गए क्या? राम जी का नाम लेते हैं, अयोध्या में हार गए। अरे क्या हम लोग राम जी का नाम नहीं लेते हैं क्या? हम लोग भी अपने अपने धर्म, सब लोग अपना धर्म निभाता है, सब लोग अपने धर्म का पूजा करता है, पाठ करता है। अगर यहाँ कुछ बगल में हो जाएगा, अगर मुसलमान भाई खड़े रहेंगे वही ना गोदी में उठाएगा, हॉस्पिटल लेकर पहुंचेंगे। अगर ब्राह्मण का कुछ हो जाएगा, अगर मुसलमान भाई का कुछ हो जाएगा तो ब्राह्मण उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो परिवार बिहार में हमेशा ठगा जाता है, सिर्फ बिहार में लड़ाई लड़वाया जाता है। पर बिहार के जनता हमारे इनोसेंट है, सीधे है। बिहार के जनता को चीट किया जाता है, बिहार की जनता को चीट किया जाता है, धोखा दिया जाता है और धोखा से अपना कुर्सी को बनाता है लोग। मैं कहना चाहती हूँ कि गलती नहीं करना है। देखिए गुजरात में फैक्ट्री खुल रहा है, हमारे बिहार के लोग जाता है लेबर बन के स्टाफ को काम करने, नौकरी करने। अरे वहाँ जाता है लोग नौकरी करने गुजरात में, बार फैक्ट्री खुल रहा है। हमारा नौजवान बच्चा जाता है, कोई मार के पीट के बर्बाद किया जाता है, किसी को मार के वहीं पर फेंक दिया जाता है। अरे कौन लड़ाई लड़ने जाएगा जी वहाँ? और किसको हमारे पर बिहार के लोग जानता है? तो इस तरह का राजनीति होता है। अरे बिहार में खोलिए ना फैक्ट्री, बिहार में जो खोलिए कि हमारे बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के हमारे लोग बिहार में काम करे, हमारे गांव में काम करे, हमारे इलाका में काम करे और काम करके अपने माता बहन के पास जाए, अपने पत्नी के पास जाए, अपने बाल बच्चा के पास जाए, वैसा काम होना। तो बाहर में खोल रहा है, बाहर में फैक्ट्री खुल रहा है, लेकिन बिहार को गरीब बनाया जा रहा है, दिन प्रतिदिन गरीब बनाया जा रहा है। अब सोचिए बिहार में दाल, ये 5 किलो अनाज वैसे का 5 चल जाते महीना भर का, वो ऐसा दाल चावल मिलता है कि खाने लायक नहीं रहता है। तेल हो गया 150 रुपया, दाल हो गया 150 रुपये। अब कहाँ से लोग खरीदेगा, कहाँ से लोग खाएगा? ये अनाज इतना महंगाई बढ़ गया है कि क्या करिएगा। ये बिहार में सिर्फ महंगाई बढ़ता है, कुछ मिलता होता नहीं है। क्या हो रहा है?